जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, ठीक है, और अपनी किसी न किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप रनिंग भी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, ठीक है। आप सभी को पता है कि इस टाइम शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, ठीक। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी देर से जो वीडियो आ रही है। सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। काफ़ी लंबा समय हो गया, मेरे द्वारा ही बताया गया था कि जो रिज़ल्ट है वो दूसरे हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है, या मैक्सिमम मंडे तक आ जाएगा। और अब रिज़ल्ट की कोई तिथि नहीं पता चल पा रही है और कब रिज़ल्ट आएगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। और उसी क्रम में कुछ अलग अलग भ्रम फैल रहे हैं, कुछ अफवाहें फैल रही हैं अलग अलग, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कब तक रिज़ल्ट आएगा, और हम जानेंगे कि क्या इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। जैसे जो 2016 वाली भर्ती है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, या जो हमारे आचार संहिता लग गई है, चुनाव होने वाले हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा हमारी भर्ती पर, ठीक है। तो बात करें अगर रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट की जो इन्फो थी वो बिल्कुल सही थी कि जो रिज़ल्ट दूसरे हफ्ते में बोर्ड को रिलीज़ करना था उसमें कोई अफवाह नहीं थी, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे की न्यूज़ बिल्कुल सही थी कि उस दिन रिज़ल्ट आना था। उसके बाद किन कारणों से वो रिज़ल्ट नहीं आया है, उसका जो मेन कारण निकल कर आ रहा है वो केवल यही है कि जो DVPST के लिए बोर्ड का गठन होना था, ठीक है, जो कि जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर भेजा गया था भर्ती बोर्ड द्वारा, उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है, ठीक है, जिसके कारण से रिज़ल्ट को डिले किया जा रहा है, ठीक। यही एक कारण निकल के आ रहा है अभी तक जो सामने पता चल रहा है कि उधर से कोई लेटर कंफर्म नहीं आ रहे हैं, जो कमेटी का गठन होना था वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आचार संहिता भी लग गई है, चुनाव की ड्यूटियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो उसकी व्यस्तता के कारण काम में देरी हो रही है, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चुनाव होंगे तो उसकी वजह से DVPST आपका नहीं होगा या आपका DVPST नहीं कराया जाएगा, ठीक। और आचार संहिता में आम भर्ती की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये बिल्कुल भ्रम और गलत बात है कि अगर आपकी आदर्श आचार संहिता लग चुकी है तो उसमें जो प्रक्रिया चालू है वो चल सकती है, ठीक है। जैसे आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो चालू रह सकती है, बस इसमें एक नियम है कि नियुक्ति आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी जैसे आपकी जो DVPST का कार्यक्रम है वो हो सकता है, रनिंग आपकी हो सकती है। ये बात और है कि रनिंग को डिले किया जा सकता है, मौसम ख़राब रहा काफ़ी समय तक इस कारण से, और आने वाले समय में चुनाव है अगले मंथ में, और उन कारणों से क्योंकि फोर्स इतना अवेलेबल नहीं होता है उस कारणों से रोका जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि ये एक सॉलिड रीज़न है, ठीक है। तो रिज़ल्ट की जो इन्फो थी वो पहले तक सही थी, अभी कोई बिल्कुल एग्जैक्ट डेट या मंथ वो नहीं पता चल पा रहा है कि कब रिज़ल्ट आएगा, क्या हो रहा है, कोई भी नहीं है आउटपुट। ऐसा रिज़ल्ट बिल्कुल तय बना हुआ है, ठीक है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। अब ये कितनी सत्य असत्य है इसकी मुझे भी पूर्णतः जानकारी नहीं है, पर जो मैंने अपने स्तर से पता किया है उसके हिसाब से रिज़ल्ट जो आना था वो आ जाना चाहिए था। कुछ कारणों से या जो देरी हो रही है विभाग की ओर से, या जो वापस DVPST के लिए कमेटी के गठन के लिए रिपोर्ट आनी थी वो नहीं आ पा रही है, जिस वजह से रिज़ल्ट को रोका गया है या डिले किया गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि क्या जो 2016 वालों की जो ज्वाइनिंग आई है या जो उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब जो POP के लिए बुलाया जा रहा है, अलॉटमेंट हुए हैं, तो क्या उसका प्रभाव इस भर्ती पर पड़ रहा है। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो 2016 की वैकेंसी थी उसका कार्यक्रम पूरा हो चुका था भर्ती बोर्ड के स्तर से, ठीक है। अब जो भी आगे की कार्रवाई हो रही हैं, जो भी पोस्टिंग हो रही है या वापस POP के लिए बुलाया जा रहा है, वो कार्मिक विभाग PH के द्वारा किया जा रहा है। भर्ती बोर्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भर्ती बोर्ड का एक नियम होता है भर्ती करके कार्मिक विभाग को लिस्ट भेज देना, ठीक है, यानी कि PHQ को लिस्ट देना कि हमने इतने लोगों को भेज दिया है। तो इसमें 2016 की ये क्लियर हो गई है, इस वजह से डिले हो रहा है। ये कोई एक बिल्कुल भी रीज़न नहीं है कि पहले इनका किया जा रहा है फिर आपका, वो कोई, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट वैकेंसी हैं, इसमें कोई रोल नहीं है इस बात का कि इसलिए ये आ गए हैं तो इस वजह से उन्हें रोका गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भर्ती बोर्ड अपना अलग इंडिपेंडेंट काम करता है और PHQ अपना अलग करता है। और जो 2016 के कैंडिडेट यानी कि हम हैं, तो हमें जो भी लेटर इशू हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं वो हमें भर्ती बोर्ड द्वारा नहीं है, हमारे जितने भी आदेश हैं वो PH के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो वो भी कोई आपका कारण नहीं है कि 2016 वालों की वजह से डिले हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम और अधूरी जानकारियों की वजह से ये बातें फैलाई जा रही हैं, ठीक। तो भर्ती का जो रुकने का जो मेन रीज़न है वो यही सामने आ रहा है कि बोर्डों की गठन नहीं हुआ है, कमेटी नहीं बनी है, इसी वजह से आपका रिजल्ट जो है 2022 वालों का रुका हुआ है, ठीक है। 2021 UPSI 2021 वालों का जो अब 2022 हो जाए, ठीक है।
बाकी बात करें क्या रनिंग अभी होगी या बाद में होगी, कैसे होगी। देखिए रनिंग को लेके तो मेरे मन में भी अब संशय आ रहा है कि रनिंग क्या पॉसिबल है या नहीं। मैं भी इस बात पर क्लियर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जितना डिले रिजल्ट होता जाएगा उतना ही रनिंग का ना होना की संभावना बढ़ रही है। क्योंकि क्या कहते हैं, इलेक्शन के बीच में रनिंग करा पाना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि इलेक्शन के टाइम पर रनिंग करा ली जाए, पर होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, बस ये है कि हाँ थोड़ा मुश्किल है। बाकी क्योंकि फिर एग्ज़ाम जो भी आपकी रनिंग का प्रोसेस होगा वो आपका फिर वो चुनाव के बाद ही होगा। ठीक है, तो मैं आपसे पहले से ही कहता हुआ आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि आप इस भर्ती में अच्छे नंबर होंगे आपके, या कम होंगे, या आपकी रनिंग नहीं आ रही थी, आप बहुत ज़्यादा ये थे कि कैसे हो पाएगा, तो ऐसे होपलेस नहीं। जब से आपको मौका मिले तब से शुरू कर दीजिए। और जिनके बहुत अच्छे थे, रनिंग भी आ रही थी, ठीक है, उनसे भी कहा था कि इसके साथ साथ किसी न किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे रहिए। इस पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर मत बैठ जाना कि हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ कहाँ भी कहीं भी रुक सकती है और कितना भी समय ले सकती है। तो बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट मत हो जाइएगा कि हाँ इसी भर्ती के ऊपर बैठ गए। अपनी कहीं ना कहीं तैयारी, क्योंकि अभी आप तैयारी के दौर में हैं, ठीक है, तो अभी आपकी तैयारी कंटिन्यूटी है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं अगर अच्छा कर सकते हैं उसमें। और एक बार अगर आप तैयारी छोड़ देंगे तो बड़ा मुश्किल होता है अगले एग्ज़ाम में बैठ पाना और अच्छा कर पाना। ठीक है, मतलब बैठ सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन वो पोटेंशियल के साथ आप नहीं आ पाते हो जो इस टाइम तैयारी के दौर में होते हो। ठीक है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम जैसे CGL का निकला हुआ है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और UP ऑपरेटर के निकले हुए हैं, जो भाई अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर दें। ठीक, बाकी बात करते हैं क्या चुनाव से कोई प्रभाव इससे पड़ने वाला है, तो वो मैं बात आपको क्लियर कर चुका हूँ। चुनाव से इसकी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, केवल इस बात का प्रभाव पड़ सकता है कि आपको जो ट्रेनिंग पर भेजा जाए या जो आपकी ज्वाइनिंग हो वो आपकी चुनाव के बाद हो, यानी कि मार्च के बाद में हो। ठीक है, तो उसमें भी ज़्यादा समय बचा नहीं है, इतना मेडिकल होने में और ये सब होने में बहुत टाइम चाहिए। तो आपके 4 से 6 महीने अभी इस भर्ती में लग सकते हैं, क्योंकि बीच में चुनाव आ जाएंगे अगर सब कुछ सही क्रम में चलता रहा तो। ठीक, तो यही सब था। बाकी और किसी की कोई क्वेरी हो, ठीक है, रिज़ल्ट को लेके बहुत डाउट है सभी का कि कब रिज़ल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट तक पता होती है तो तसल्ली रहती है। अब कुछ लोग भाग रहे होंगे डाउट में, कुछ लोगों ने रनिंग ही छोड़ दी होगी, तो मेरा कहना यह है कि रनिंग छोड़िएगा नहीं। ठीक है, भले ही आपकी टाइमिंग आ रही हो तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिएगा, आधा घंटा 1 घंटा आप रनिंग करिए या एक्सरसाइज जो भी आपको बेनिफिट दे रहा हो ज़्यादा वो करिए। और जिनकी बिल्कुल टाइमिंग ही नहीं आ रही थी वो तो कंटिन्यूस करते रहें जब तक उनकी टाइमिंग ना आ जाए। जब भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। जैसे परीक्षाओं की डेट को लेके बहुत वो हाइप था ना कि कब एग्ज़ाम होगा, कब होगा, डेट नहीं आ रही, डेट नहीं आ रही, फिर आई तो देखो एकदम होके ख़त्म भी हो गई। सेम ही प्रोसेस यहाँ पर होगा। अभी आपको हाइप लगता रहेगा कि यार हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, फिर एकदम से डेट आएगी और 1 हफ्ते में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि काश मैंने शुरू से तैयारी कर ली होती। तो अगर आपकी टाइमिंग आ रही है तो आप ज़्यादा टाइम ना दे करके फील्ड में थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा दे लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आप मत अपना टाइम वेस्ट कीजिए, पढ़ाई में लगाइए, दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी कीजिए। और अगर जिनकी नहीं आ रही है तो भाई वो पहले अपनी टाइमिंग ले आएँ, साथ के साथ पढ़ते भी रहें। ये नहीं है कि वो पढ़े नहीं, वो भी पढ़ाई करते रहें अपनी अगली परीक्षाओं की और अपना ही रहें। बाकी आपको पता है आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं इस टाइम, तो यूपी वाले जितने कैंडिडेट होंगे उनके पैट का जिन सबने क्वालिफाई किया होगा, जितने एसआई में अच्छे नंबर ला रहे हैं, ठीक है, तो उनका लेखपाल वाला एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। ठीक है, और आने वाले समय में भी चुनाव तक तो कुछ नहीं होगा, चुनाव के बाद ही नई भर्तियां जो भी होंगी देखने को मिलेंगी। फिलहाल आपके पास ये 2-3 एग्ज़ाम हैं, जैसे CGL हो गया, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, जो इस रेंज में आता है, मतलब अच्छी पोस्ट पे और वनडे एग्ज़ामों में देखा जाए तो। ठीक है, तो वो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, लेखपाल की तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास पढ़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो उनमें भी अपना टाइम दे सकते हैं। और रिज़ल्ट की चिंता आपको लगी रहेगी जब तक नहीं आएगा, और अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट या इन्फो नहीं मिल पा रही है कि कब रिज़ल्ट आएगा, क्या मेन कारण है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो यही है। ठीक है, तो जो मेरे पास जानकारी अभी तक थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी आप सभी लोग रिज़ल्ट को लेके या नंबर को छोड़कर, ठीक है, कि मेरे दिमाग से मेरा होगा या नहीं, इस चीज़ को छोड़कर इसके अलावा कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए, ये आपको पता ही है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो विवेक ई-लर्निंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हम मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्या कहते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने भविष्य को संवारते रहिए। जय हिंद।